नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक साथ इज्जत भी पाते हैं और विवादों में भी रहते हैं। शेख अहमद सरहिंदी एक ऐसा ही नाम है। उन्हें एक ऐसा टाइटल दिया गया जो बताता है कि वो कितने अहम थे, लेकिन उस टाइटल पर आज भी सदियों बाद भी बहस होती है। तो सवाल ये है कि हम आज 400 साल बाद उनकी बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि 2024 में उनकी पुण्यतिथि को 400 साल पूरे हो गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि 4 सदियों के बाद भी उनके विचार और उनकी विरासत आज भी कितनी जिंदा है। और ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है। देखिए, इसी साल सरहिंद में उनके मकबरे पर सालाना उर्स हुआ, जिसमें पाकिस्तान सरकार ने भी ऑफिशियल हिस्सा लिया। दुनिया भर में स्कॉलर्स मुगल दौर की धार्मिक नीतियों पर नए सिरे से लिख रहे हैं, और उनकी सबसे मशहूर किताब मकतूबात के नए नए डिजिटल ट्रांसलेशंस भी आ रहे हैं। मतलब उन पर एक नई बहस, एक नई बातचीत शुरू हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे शेख अहमद सरहिंदी और उन्हें ऐसा टाइटल क्यों दिया गया जो उन्हें एक पूरे युग का सुधारक बताता है। उनका टाइटल था मुजद्दिद अल-फ़सानी। इसका मतलब है दूसरे 1000 साल का सुधारक। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा दावा है। ये टाइटल बताता है कि उनको मानने वाले उन्हें एक ऐसे महान रिफॉर्मर के तौर पर देखते थे जिसने पूरे 1000 साल के दौर पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी जिंदगी का सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला था। 1564 में पंजाब के सरहिंद में पैदा हुए और धीरे धीरे नक्शबंदी सूफी परंपरा के एक बहुत बड़े स्कॉलर बन गए। उनके विचार इतने दमदार थे कि उनकी सीधी टक्कर मुगल बादशाह जहांगीर से हुई और इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1624 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे अपने खतों का एक ऐसा खजाना छोड़ गए जो आज भी लोगों पर असर डालता है। तो आखिर उनके विचार थे क्या? मतलब ऐसा क्या था उनमें जो इतना असरदार भी था और इतना विवादित भी? उनका पूरा मिशन एक ही आइडिया पर टिका था, धर्म में सुधार लाना। उनके मिशन को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये था, सूफिज्म को वापस इस्लामी कानून यानी शरिया के दायरे में लाना। उन्हें लगता था कि वक्त के साथ सूफी परंपरा में कुछ ऐसी चीज़ें और सोच आ गई हैं जो इस्लाम के असली सिद्धांतों से भटक गई हैं। और उनका ये सुधार का तरीका उस वक्त के दूसरे सूफी सिलसिलों जैसे चिश्ती सिलसिले से बिल्कुल अलग था। देखिए, जहां चिश्ती परंपरा में संगीत यानी समा को इबादत का एक जरिया माना जाता था, वही सरहिंदी का नक्शबंदी सिलसिला इसे बिदात मानता था। मतलब एक गैर इस्लामी नई चीज। वो खामोशी से की जाने वाली इबादत और शरिया पर सख्ती से चलने पर जोर देते थे। उनके दर्शन की सबसे गहरी बात थी वहदत शुहूद का सिद्धांत। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, उस जमाने में एक सोच बहुत पॉपुलर थी, वहदत वजूद, जो कहती थी कि बनाने वाला और उसकी बनाई दुनिया दोनों एक ही हैं। सरहिंदी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, दुनिया भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का एक अक्स है, एक प्रतिबिंब है। जैसे चांद सूरज नहीं होता, बस उसकी रोशनी दिखाता है। फिलॉसफी का ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा था, क्योंकि ये सूफिज्म को शरिया के नियमों के नीचे ले आता था। और जब विचार इतने ताकतवर हों तो सत्ता से टकराव तो होना ही है। सरहिंदी का संघर्ष सीधे मुगल दरबार से था, और ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो आइडियोलॉजी की, विचारधारा की एक बहुत बड़ी जंग थी। देखिए, एक तरफ थे सम्राट अकबर, जिनकी पॉलिसी थी सुलह कुल, यानी सबके साथ शांति। वो सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे सरहिंदी, जो मानते थे कि अकबर की नीतियां जैसे दीन इलाही इस्लाम की पाकीज़गी से एक खतरनाक भटकाव है। ये दो बिल्कुल उल्टी सोच का सीधा टकराव था। अकबर के बाद जब जहांगीर का दौर आया तो ये टकराव और भी ज्यादा नाटकीय हो गया। जहांगीर ने सरहिंदी के बढ़ते असर को एक खतरे की तरह देखा और उन्हें कैद कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 1 साल बाद उन्हें न सिर्फ रिहा किया गया, बल्कि दरबार में उनका रुतबा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। तो आज 400 साल गुजर जाने के बाद हम उनकी विरासत को कैसे देखते हैं? उनके विचारों का आखिर क्या असर रहा जो आज तक महसूस किया जाता है? उनके विचारों का पूरा निचोड़ उनकी सबसे मशहूर किताब मकतूबात ए इमाम रब्बानी में मिलता है,
जो असल में उनके खतों का एक कलेक्शन है। इसका सेंट्रल मैसेज बिल्कुल सीधा और साफ है। शरिया पर चलना ही इस्लामी जिंदगी की बुनियाद है। बस यही था उनके पूरे मिशन का सार। और इस एक विचार का असर बहुत गहरा हुआ। उनके काम ने भारतीय इस्लाम को एक नई, सुधार वाली दिशा दी और नक्शबंदी सूफी परंपरा को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। यहाँ तक कि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बाद की मुगल बादशाह औरंगजेब की शरिया पर आधारित नीतियों के पीछे कहीं ना कहीं सरहिंदी के विचारों का भी गहरा असर था। तो आखिर हम शेख अहमद सरहिंदी को कैसे याद करें? क्या वो एक महान सुधारक थे जिन्होंने इस्लाम को उसकी जड़ों की तरफ लौटाया, या फिर वो एक कट्टरपंथी थे जिन्होंने अकबर की सबके साथ शांति वाली विरासत को चुनौती दी? उनकी विरासत बहुत पेचीदा है और ये सवाल आज 400 साल बाद भी उतना ही मौजू है जितना उनके अपने ज़माने में था।